जितने भी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, मैं बस उसको स्पीड में रिवाइज करवाने वाला हूँ। आरएलसी हमने देखी थी, ठीक है? आरएलसी हमने देखी थी। हमने ये कहा था कि इसके दो आरएलसी दो कंट्रीज में बहती है, दो बॉर्डर्स हैं, यूके, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं। भाई मेरा साथ दे भाई, क्यों मस्ती कर रहा है? कंप्यूटर भी मस्ती कर रहा है आज। चलिए, हमने देखा था रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। रू से क्या था? आर से था रशिया, फिर उसके बाद डी से डेनमार्क, फिर उसके बाद जीई, रूड रूड हो गया जर्मनी। सेल, एस से क्या हो जाएगा? स्वीडन, नॉट स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, मैंने कल एग्जांपल दिया, सब कहते हैं स्लोवेनिया। स्वीडन। ई से एस्टोनिया, एल से लातविया और एल से लुथेनिया। और फिर उसके बाद सेल पोलैंड, तो पोलैंड यहाँ पर है और फिनलैंड यहाँ पे, तो रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, तो रिमेंबर द कंट्रीज नेबरिंग बाल्टिक सी। आगे चलते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ, ब्लैक सी तक अगर मेडिटेरेनियन सी से पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे? आप बोलोगे एडीएम बीबी का, ठीक है? एडीएम बन गया, लेकिन बीबी का। ए फॉर एजियन सी, एम, फिर उसके बाद डी से डार्डेनरी स्ट्रेट, एम से सी ऑफ मार्मरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, घुस गए ब्लैक सी में, ब्लैक सी से आगे चलते चलते कर्च स्ट्रेट एंड सी ऑफ आजू। काम ही खत्म कर दिया था कल। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज बताओ, ठीक है? तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हो जाएंगी? हमने इसके लिए बनाया था बर्गर और टी। तो बी से क्या है? इसको थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं, आई थिंक इतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा ही फॉन्ट है ना? यू विल सी द ट्रिक ऑल्सो एंड यू विल सी एवरीथिंग, है ना? तो बी से हो जाएगा बल्गारिया, यू से हो जाएगा यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, फिर आर से रशिया और टी से टर्की। ये था बर्गर टी ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। आगे चलते हैं। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर हमने देखा था कि भाई जो इसके यूरोपियन यूरोपियन जो बॉर्डर्स हैं वो कौन से हैं? जिप्स। जी से ग्रीस, आई से इटली, एफ से फ्रांस और एस से स्पेन। कलर चेंज करते हैं इसी में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने देखा था कि एशियन कंट्रीज जिनका बॉर्डर लगता है मेडिटेरेनियन से वो कौन सा है? लिस्ट। एल से लेबनान, आई से इसराइल, एस से सीरिया, टी से टर्की। हमने देखा था कि भाई जो अफ्रीकन कंट्रीज जिनका बॉर्डर लगता है वो कौन कौन सी हैं? मेटल, एम से मोरक्को, ई से इजिप्ट, एल से लिबिया, ए से अल्जीरिया, टी से तुनिशिया। चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा था कि कैस्पियन सी जो कि सूख रही है, इसलिए यूपीएससी का ध्यान इस पे जा सकता है। इसके लिए हमने क्या बनाया था? तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान, नॉट तजिकिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, फिर आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। हो गया तारीख। आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि पैरासेल आइलैंड है। पैरासेल आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। स्कार्ब्रो शोल है जो कि यहाँ पर है, इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। स्प्रेटली पे भाई हर कोई आना चाहता है, इसलिए स्प्रेड है। वियतनाम कहता है हमें दे दो, मलेशिया कहता है हमारा है, ब्रूने कहता है हमारा है, फिलीपींस कहता है हमारा है, ताइवान कहता है हमारा है, चाइना कहता है हमारा है ना? तो हर कोई चाहता है किसका? स्प्रेटली का एक पार्ट। यहाँ पे वैनगार्ड बैंक है, इसको वैनगार्ड बैंक भी कहते हैं। और यहाँ पे ब्लॉक 128 है। ब्लॉक 128 के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन कौन कर रहा है? अपना भारत कर रहा है। इसलिए इंडिया का भी इंटरेस्ट है साउथ ईस्ट एशिया में। यूपीएससी पूछेगी कि साउथ ईस्ट एशिया में इंटरेस्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भैया ब्लॉक 128 हमारा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, यहीं से चेन्नई व्लादिवोस्तोक का रास्ता निकलता है, इसलिए फ्री एंड ओपन पैसेज होना चाहिए। चाइना के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? A destabilized Southeast Asia is a threat to prosperity in India because we are undergoing a policy of Act East। इंडिया क्या कर रहा है? वियतनाम को दे दिया आईएनएस कृपान, है ना? आईएनएस कृपान। फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहा है, वियतनाम भी बोल रहा है हमको भी ब्रह्मोस दे दो, आएगा मार डालेंगे चाइना को। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि एडीएम प्लस प्लस अभी हुआ है एंड मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के ऊपर सवाल भी पहले भी आ रखा है। और इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि मेकोंग नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के लिए लिम्का टीवी। एल से लाओस, आई से इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार, सी से हो जाएगा कैम्बोडिया, टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। ठीक है, इसमें भी बना लेते हैं। एम फॉर म्यांमार, अच्छा लिम्का है ना। एल फॉर लाओस, आई से इंडिया, ये रहा इंडिया। फिर उसके बाद एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार। फिर उसके बाद सी से क्या हो जाएगा? कैम्बोडिया, टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। बढ़िया। और ये भी मेकोंग गंगा जो है वो कहेगा अंडमान सी में जाती है, काहे झूठ बोल रहे हो? वो बोलेंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाती है, काहे झूठ बोल रहे हो? इट फ्लोज इनटू साउथ चाइना सी। ये भी मार लेना, ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होती है। सी ऑफ जापान पूछ सकता है किसके बीच में? हम सबको लगेगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं है। सी ऑफ जापान इज नॉट बिटवीन जापान एंड चाइना, इट इज बिटवीन द कोरियन पेनिनसुला एंड जापान। कोरियन पेनिनसुला एंड जापान के बीच में है सी ऑफ जापान। आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई 6 मोनार्क्स हैं। इन 6 मोनार्क से मिलकर क्या बना ली? जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसके 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन कौन से? पहला है सऊदी अरेबिया, फिर है बहरेन, फिर है कतर, फिर उसके बाद कौन है? ओमान, फिर है यूएई।
यूएई और फिर कौन है, कुवैत। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए। फिर इसके अंदर अगर आप ईरान और इराक जोड़ दोगे तो पर्शियन गल्फ बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया कुवैत की बाउंड्री, ये हो गया कतर की बाउंड्री, ये यूएई की बाउंड्री, ये फिर इसके बाद ओमान जो है ना, ये वाला मुसंदम एरिया, ये ओमान के पास है। इसलिए वो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि बताओ, यही है ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो यूपीएससी पूछेगा ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो कि चौक पॉइंट है, ये किसके बीच में? तो भाई वो यूएई के बीच में नहीं है, इट इज बिटवीन ओमान एंड ईरान। इट इज बिटवीन ओमान एंड ईरान। इसको क्या कहते हैं? मुसंदम, मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, तो यहीं पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, पर्शियन गल्फ। टोटल ये 6 हो गए और इसमें ईरान और इराक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पर्शियन गल्फ। यूपीएससी पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है? बिकॉज 47% ऑफ आर एलएनजी इंपोर्ट्स कम फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पे अभी जो अमेरिका है उसने अपना एक बहुत बड़ा बेड़ा यहाँ पे ले आए हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू अटैक ईरान। चलिए, ईरान के पास क्या नहीं है? एयर डिफेंस नहीं है ना, जाएगा जहाज तोड़ डालेगा। इसके बाद सीरिया। सीरिया में अभी भी सरकार चेंज हुई है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उठा के उन्होंने पटक के फेंक दिया है। आईसिस जिसको कहते हैं, आईसिस बैक गवर्नमेंट यहाँ पे आ चुकी है। तो सीरिया में बम बम बहुत फुटता है, इसलिए हमने कहा भाई सीरिया में सब कुछ लिट जी। एल से क्या है? लेबनान, आई से इसराइल, टी से टर्की और जे से जॉर्डन, आई से इराक। बढ़िया है ना। आगे चलते हैं। हमने टर्की को देखा। टर्की के नेबर्स हमको देखने क्यों? क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को बहुत हेल्प करी, बहुत ज्यादा हेल्प करी, बहुत सारे ड्रोन दिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम्स थे उन्होंने मार दिया, टर्की के ड्रोन्स को गिराया, है ना। और अभी अभी आपने क्या देखा? अभी अभी हमने देखा कि पाकिस्तान का एक ड्रोन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? सर्वेलेंस कर रहा था। इसके ऊपर इंडियन आर्मी ने AK-47 इंसास से हमला किया। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने ये क्यों भेजा? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एंटी ड्रोन सिस्टम लगे या नहीं लगे, जान के चले गए। एंड इन द सेम वे जो ग्लोबल, आई वुड से कि जो ग्लोबल डिफेंस के जो वो नहीं होते फोरम्स होते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2026-27 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और वॉर होगी एंड इट विल बी अ ड्रोन वॉर। मेंस में लिखने में काम आएगा। तो टर्की के बॉर्डर कौन से हैं? बिग आईएएस, बड़ी कंट्री है ना टर्की जो है, वो आधी कहाँ पे? यूरोप में, और आधी कहाँ पे? एशिया में। बी से क्या है? बुल्गारिया। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इराक। फिर उसके बाद 2 जी हैं, तो ग्रीस एंड यहाँ पे जॉर्जिया, ये रहा जॉर्जिया। फिर उसके बाद एक और आई बच गया, तो वो है ईरान का। ए अजरबैजान। फिर एक और ए है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, बिग आईएएस। तो अजरबैजान, अर्मेनिया एंड सीरिया, ये हो गए टर्की के बॉर्डर्स। आगे चलते हैं ईरान। ईरान में हमने देखा कि भाई 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। हमने कहा था फिर पंजाबियों को यहाँ से जाना पड़ा। तो पंजाबी वो क्या बोल रहे हैं? टाटा पाई, बाय बाय। पाई मतलब भाई को पंजाबी में कहते हैं ओ पाई, इधर आ, है ना। तो पाई कहते हैं, तो टाटा पाई, पंजाबियों को बाई कह रहे हैं। और हमने ट्रिक बनाई थी कि जो टीटी है ये टर्क है ना, टर्क, ईरानी से टर्क जुड़ रहे हैं, तो टर्की, तुर्कमेनिस्तान। तो टाटा, तो यहां से देखो टाटा बनाते हैं। टर्की ए, अर्मेनिया, फिर उसके बाद ए तुर्कमेनिस्तान, दूसरा ए अजरबैजान, तो ये होगा टाटा। फिर उसके बाद पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इराक। ठीक है। बहुत सारे बच्चे भाई ये गलती करते हैं, भाई ईरान का वो आई देख के इंडिया मार देते। नहीं, ईरान नहीं, वो इराक है। और यहाँ से आपको दिखता है, क्या दिखता है कि सीरिया के साथ ईरान का बॉर्डर नहीं लगता। अब सवाल आ सकता है क्यों? क्योंकि ईरान ने मारा था अभी अभी मिसाइल, किसके ऊपर? ईरान ने इसराइल पे मिसाइल मारा था। और क्योंकि इसराइल ने ईरान पे हमला करा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ईरान है वो लेबनान में हिजबुल्लाह जो बैठा हुआ है और सीरिया में जो टेररिस्ट बैठे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती। ठीक है, ईरान की नहीं लगती। ईरान में अभी अभी हमने क्या देखा? जैग्रोस माउंटेन देखी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या थी? देना पीक थी। पूरा जोड़ के पढ़ने का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अर्मेनिया अजरबैजान के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक टेम्पररी ट्रूस हो रखी है। अर्मेनिया के बॉर्डर कौन से? गीटार। और अजरबैजान के गीटार, आर रशिया अलग है। ठीक है, अजरबैजान का बॉर्डर रशिया के साथ है, अर्मेनिया का नहीं है। ठीक है, ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया का बॉर्डर नहीं लगता, बाकी सब सेम है। जैसे जी से जॉर्जिया, आई से ईरान, टी से टर्की, और ये अर्मेनिया है तो अजरबैजान, और अजरबैजान है तो अर्मेनिया। जॉर्जिया, ईरान, टर्की एंड ऑफ कोर्स ये अजरबैजान है तो अर्मेनिया। चलिए बढ़िया। म्यांमार हमारा नेबर है। यूपीएससी को मजा आता है जब भी वो प्लेसेस इन कन्फ्लिक्ट के बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछती है। तो म्यांमार के लिए क्या बना लिया? बाल्टिक। ठीक है, तो बी ए से क्या है? बांग्लादेश, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, आई से इंडिया, सी से चाइना। हो गया। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान, यूपीएससी ने ऑलरेडी इसको पूछ रखा है। इसके लिए क्या बना है? अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो टूट चुका है, इसलिए हमने क्या कहा? आईपीसी टूटी। आईपीसी टूट गई, मतलब इंडियन पीनल कोड है ना, तो ऐसे करके याद किया कि लॉ एंड ऑर्डर टूट गया। तो टूटी क्या है बेसिकली? टी से है तजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। तो ये टूटी हो गया। और आई पी से क्या है? आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, सी से चाइना। यहाँ पे देखो ये वखान कॉरिडोर है ना, वखान कॉरिडोर। तो वखान कॉरिडोर से ही इंडिया से कनेक्ट होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना।
चलिए, यूपीएससी हमेशा टीज करता है एग्जामिनेशन में। यूपीएससी तुमको क्या बोलेगा, बताओ नेपाल के साथ कितनी स्टेट लगती है, तुम बोलना 5। कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भाई भूटान कर दिया, ये मत मार देना, सेपरेट कंट्री है भूटान। ठीक है, इसको ऐसे सीधा कर लेना, ये क्या है, सिक्किम है। चलिए आगे चलते हैं। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश अभी मैप लेकर आया था, बोलता है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, आके दिखाओ, 2 इंच जमीन लेके बताओ, फिर बताते हैं तुमको, है ना। बांग्लादेश बार बार कहता है चिकन स्नेक को पकड़ लेंगे, हम कहते हैं चिकन स्नेक नहीं है, हमने इसका नाम बदल दिया है। ये क्या है? ये राइनो की नेक है। देख रहे हो ना, ये राइनो के जैसा है इसका, ये देखो, ये ऐसे राइनो जैसा लग रहा है ना। तो ये राइनो है, ये उसकी नेक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, है ना। तो ये राइनो नेक है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती है? वेस्ट बंगाल हर किसी को पता होगा, है ना। इस तरफ कौन सी लगती है? मैंने कहा ना, नागमणि नहीं लगती, नाग और मणि नहीं लगती। अरुणाचल कोई मारेगा तो भाई तुम यूपीएससी छोड़ दो, अरुणाचल कहाँ से आ जाएगा, अरुणाचल तो बहुत ऊपर है ना। तो नागमणि नहीं लगती, तो नागालैंड एंड मणिपुर नहीं लगता, बाकी सब लगेगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड भाई आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज आर द स्टेट्स अंडर 6 शेड्यूल, जहां पे बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठती है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी इंडिपेंडेंस होती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के भी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज होंगे, वो भी यहाँ पे वही लगेंगे जिनको गवर्नर अनुमति देंगे। आगे चलते हैं। ये बहुत सारी साइट्स थी, मैंने तुमको क्या कहा था? मैंने तुमको कहा था कि भाई एक सीधा सीधा काम करना, जब भी फ्री का समय मिले बैठ के देखते रहो। जैसे यूपीएससी बोल देगा जलीलपुर, गुमला, मूसा खेल, दीज आर व्हाट, आप भी लिखोगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, अगर ये से पूछ ले, ठीक है। अर्ली एग्रीकल्चरल साइट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स होंगी, है ना, ये सब आप लिख कर जाओ, ठीक है। बढ़िया, तो ये सब बस देख के जाना होता है, एक बार रीड करना होता है एग्जाम में, अरे ये तो पढ़ा है। जैसे देखो, कोट डीजी, जिसने पीवाईक्यू करा है उसको ये याद आएगा। सुक्ता गेंदौर का है, सुरकोतड़ा और सुक्ता गेंदौर याद आएगा। हर किसी को देसलपुर का याद आएगा। यूपीएससी ने पीवाईक्यू में बनवाली, राखी ग्राही, काली बागान, है ना, आलमगीरपुर, रोपड़, हड़प्पा, लाहौर, जलीलपुर, है ना, ये सब एस्पिरेंट को कुछ कुछ को याद आएगा, बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू। मैंने बस डाल दिया कि भाई एक बार बस रीड कर ले, बस रीड कर ले, याद नहीं करना होता। ये एक फालतू का मैंने बिटिया करके बनाया था, है ना, फर्स्ट कुछ भी कर सकता है यूपीएससी। तो यहाँ पे बिटिया क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर छोटी छोटी सी है, जैसे कि बेलेरिक सी, टेरिथ्रियन सी, आयोनियन सी एंड एजियन सी। तो बिटिया, मेरी बिटिया, ऐसे करके। आगे मैंने आपको बताया ना कल भी, स्कोत्रा, इधर जाएगा तो मालदीव्स, इधर जाएगा तो सेशल, फिर इधर जाएगा चगोस, इधर जाएगा तो फिर इसके बाद यहाँ से इधर जाएंगे कोमरोस एंड मायोते, और फिर इधर जाएंगे तो मॉरिशियस एंड रियूनियन। क्यों? क्योंकि नॉर्थ टू साउथ यूपीएससी पूछ सकता है, उसको बहुत मजा आता है। इंडियन ओशन के अंदर भाई हमने देखा, हम बहुत सारे एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन संकल्प चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो यूपीएससी आपसे नॉर्थ से साउथ पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, मैं तो पक्का पूछता। स्कोत्रा यमन की टेरिटरी है, याद रखना है। चगोस जो है वो यूके की है, बट लीज पर दे रखा है यूएसए को। ये मायोते जो है, ये मायोते फ्रांस की है, रियूनियन आइलैंड भी फ्रांस का है। और ये जो कॉमरोस और मॉरिशियस है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। सेशल भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे इंडिया का प्रोबेबल एक बेस आने वाला है, इंडिया का एक इंटरनेशनल बेस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़िया, है ना। तो कैसे, स्कोत्रा, मालदीव्स, सेशल्स, चगोस, कॉमरोस, मायोते, मॉरिशियस, रियूनियन। नॉर्थ से साउथ दे सकते हैं, दूर दूर का देगा। रियूनियन यहाँ से ले लेगा, यहाँ से कॉमरोस ले लेगा, सेशल्स ले लेगा, घंटा किसी को आएगा, है ना। ऐसे नहीं होता। यूपीएससी एस्पिरेंट जो डीपली नहीं पढ़ते उनको ये नहीं आता। उज्बेकिस्तान यूपीएससी पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि इंडिया और उज्बेकिस्तान बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। हाउ? हमने देखा कि उज्बेकी जो बच्चे हैं ना, उनको इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप मिल रही है। हमने उज्बेकिस्तान को पहली शिपमेंट भेजी, मतलब ट्रेड जो है उसको भी डीपन कर रहे हैं। उज्बेक के लीडर्स जो हैं वो भी इंडिया में आ रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उज्बेकिस्तान के पास क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है, इसके पास जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसका भी भंडार है, एंड इट इज ऑल्सो अ न्यू मार्केट। तो उज्बेकिस्तान के साथ बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज लगती हैं, प्लस अफगानिस्तान लगता है, इसलिए C4 प्लस अफगानिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, काम ही खत्म कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ से साउथ दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा चाबहार पोर्ट के बारे में बहुत बात हुई, और इस बार बजट के अंदर चाबहार पोर्ट की एलोकेशन कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि 2026 में इंडिया की जो चाबहार पोर्ट की लीज है वो खत्म होने वाली है। यूपीएससी पूछ लेगा, तो अपने को क्या करना है, अपने को तेज रहना है। बंदर अब्बास ईरान का एक बहुत बड़ा पोर्ट है। चाबार, ग्वादार एंड कांडला। ऐसी दक्कम पोर्ट है, दक्कम पोर्ट के ऊपर इंडियन नेवी के पास परमिशन है टू डॉक एंड रिफ्यूल। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये पागल हो गया, इतनी तेज क्यों पढ़ा रहा है? अरे ये रिवीजन है, ठीक है। एससीओ के लिए क्या देखा था? पंजाब, पीबी, पंजाब की ट्रक, KIITRUCK। मैंने कहा था यहाँ पे तुर्कमेनिस्तानी तजिकिस्तान है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। ये रहा तजिकिस्तान। टी से पाकिस्तान, बी से बेलारूस, के से क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान,
फिर उसके बाद आई से क्या हो जाएगा ईरान, दूसरे आई से क्या हो जाएगा इराक नहीं है इंडिया है भाई, इंडिया को भी तो डालना है इंडिया। टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा तजिकिस्तान नॉट तुर्कमेनिस्तान, आर से रशिया, यू से क्या हो जाएगा, यू से उज्बेकिस्तान, फिर सी से चाइना और के से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, यू से यूक्रेन नहीं है, जैसे रशिया आता है यूक्रेन मुंह पे आ जाता है, तो ये क्या है उज्बेकिस्तान है। इसमें आप क्या ऐसे कैसे याद रख सकते हो, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान। सेंट्रल C5 है ना, तो एक ही नहीं है, कौन सी, तुर्कमेनिस्तान नहीं, बाकी सब है। ठीक है, टर्की इसमें नहीं है। और देखो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि भाई ब्रिक्स क्यों बना रहे हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं ब्रिक्स को खत्म कर दूंगा, मैं ब्रिक्स को तोड़ दूंगा, है ना। तो जयशंकर सर ने कहा, जयशंकर सर से पूछा व्हाई डू यू वांट ब्रिक्स, है ना, वो भी ऐसी कंट्रीज के साथ जैसे रशिया और चाइना, जो कि जहां पे इलेक्शन भी नहीं होते, पूरी गवर्नमेंट ओपेसिटी में चलती है और गवर्नमेंट के एक्सेसेस के न्यूज आते हैं। तो जयशंकर ने ये कहा कि वी मेड ब्रिक्स बिकॉज यू डिड नॉट गिव अस एंट्री इनटू G7, तुमने कहा कि G7 एक एक्सक्लूसिव क्लब है, तो हमने अपना बना लिया, है ना। फिर लोग कहते हैं कि भाई SCO क्यों बनाना है ना, SCO क्यों बनाना है। हम कहते हैं तुमने नेटो क्यों बनाया, है ना, तुमने नेटो क्यों बनाया, नेटो में टर्की पार्ट है, तो इसलिए कभी भी आप देखोगे एससीओ के अंदर टर्की नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि ये एससीओ को कहा जाता है ये एशियन नेटो है। क्या है, एशियन नेटो है। चलिए बढ़िया है। मतलब आइडिया होना चाहिए ना कि क्यों है एससीओ, एशियन नेटो है। लेकिन हमने ये देखा कि जो एससीओ है ना, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम भी करेगा, इकोनॉमिक भी करेगा, सोशल भी करेगा। एससीओ जो है उसका रैट्स करके भी एक होता है ना, जो कि एंटी टेररिज्म के काउंटर, एंटी टेररिज्म के खिलाफ बोलता है, ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ बोलता है। फिर इसके बाद अब हम सबने देखा कि भाई जो नॉर्दर्न सी रूट है वो भी खुल रहा है रशिया का, रशिया का नॉर्दर्न सी रूट खुल रहा है, तो क्या होगा। और हमने ये भी देखा कि इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ द ऑयल आया वो एक पोर्ट से आया, वो पोर्ट का नाम क्या था, मुरमांस्क। एंड चांसेस है कि वो इसी रूट से आएगा आगे चल के, तो इसलिए मैंने बना दिया बहन के लाल सुंदर कंगन। क्यों, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट कंबाइंड है। तो बहन के लाल सुंदर कंगन, बी से बेलरिक सी, के से कारा सी, एल से लैप्टेव सी, एस से ईस्ट साइबेरियन सी से चुपची सी, बहन के लाल सुंदर कंगन। चलिए आगे चलते हैं। हम सबने देखा कि भाई यहाँ से सुएज कनाल से ऐसे जाता है, सुएज कनाल में पहले लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, फिर उसके बाद तिमशा लेक, फिर मंजिला लेक, ऐसे करके सामान जाता है। ये कहता है, इसराइल कहता है अरे ऐसा क्यों, हम भी तो पैसा कमा सकते हैं। इसराइल कहता है हम बनाएंगे बेन गुरिन कनाल, बेन गुरिन कनाल, तो सामान अब ऐसे यहाँ जाएगा। यहाँ पे क्या है, तिरान स्ट्रेट, तिरान स्ट्रेट से गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा से बेन गुरिन कनाल और सीधा मेडिटेरेनियन में। ठीक है, सीधा मेडिटेरेनियन में। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में शेयर होता है, तो इधर है इजिप्ट, इधर है इसराइल, इधर है जॉर्डन, इधर है सऊदी अरेबिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो BCIM, ठीक है, BCIM क्या है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, BCIM चलता है कलकत्ता से, फिर ढाका में, फिर सिलहट, इंडिया में सिलचर इम्फाल, फिर मैंडले, फिर उसके बाद बाउशान डाली और कनमिंग। बात ही खत्म, ठीक है। अब आप कहोगे मुझे याद नहीं होता, मैंने कब कहा याद करने के लिए, समझ में तो आ रहा है ना कि डज नॉट कनेक्ट बीजिंग और एनीथिंग, कनमिंग को कनेक्ट करता है। मैंडले, म्यांमार का मैंडले जेल भाई, अल्लाह इनको लोकमान्य तिलक जी को यहीं पे तो रखा था। इंडिया का कलकत्ता याद नहीं होगा, ढाका याद नहीं होगा, क्या है कैपिटल बांग्लादेश की, हो गया। और इंडिया का लास्ट क्या है, इम्फाल, इम्फाल याद नहीं होगा तुझे, तो कलकत्ता ढाका इम्फाल, मैंडले कनमिंग, ये बाउशान डाली वाली ये सब ठीक है चलेगा। यूपीएससी हमेशा एंड पूछता है ना, एंडिंग बॉर्डर्स पूछता है। तो कलकत्ता ढाका इम्फाल, मैंडले कनमिंग डाली, तो मैंडले कनमिंग। इसके बाद हम सबको पता है बांग्लादेश जो है वो बार बार कह रहा था ना कि भाई इंडिया को एक्सेस नहीं देंगे, वहां पे इंडिया आउट कैंपेन बहुत ज्यादा चल रहा था, और इंडिया पे गुस्सा निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक हिंदू की भी लिंचिंग वहां पे कर दी थी, है ना। बट इंडिया में सब हिंदू थोड़ी है, लेकिन वो तो पागल है ना। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में अभी हमने देखा है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा है। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को बांग्लादेश का ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा टू रीच नॉर्थ ईस्ट। हमने क्या कहा, हमने कहा म्यांमार तू आ जा, ठीक है। तो कलकत्ता से सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट को डेवलप कौन कर रहा है, म्यांमार। सितवे पोर्ट पे एक रिवर आती है, फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे गंगा आती है ना, कलकत्ता पोर्ट पे गंगा आती है, और यहीं से फिर यहीं से वो आई वुड से कि समंदर में जाती है, बे ऑफ बंगाल में। वैसे ही सितवे पोर्ट पे कालादान नदी आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखो कलकत्ता से सामान चढ़ाया सितवे पोर्ट, कालादान रिवर से पलेटवा भी पहुंचाया, पलेटवा से ट्रेन से कलेटवा, और फिर यहाँ पे ट्रकों में भर के पहुंच जाएगा एजावल, एजावल कहाँ पे, मिजोरम में। और फिर एजावल में पहुंच गया फिर तो पूरे इंडिया में पहुंच ही जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बांग्लादेश बदतमीजी कर रहा है। आगे भाई यूपीएससी कभी कभी ऐसे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। जैसे भाई उन्होंने एक लॉन्ग ब्रेस्ट करके पूछा था, फिर एलेक्जेंडर का कुछ पूछा था ये कौन है। बहुत पहले नहीं, 2024 का या 25 का ये सवाल है कि बताओ ये ब्रोंकहर्स्ट, एलियट और एलेक्जेंडर ये सब कौन है। तो बहुत सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एक्सपर्ट्स थे। ऐसे यूपीएससी पूछ सकती है वेमा ट्रेंच, 90 डिग्री ईस्ट, ब्रोकन रिज, डायमेंटीना फ्रैक्चर,
कार्ल्सबर्ग रिज, ओवन फ्रैक्चर, ये सब क्या है? तो आप कहोगे कि ये इंडियन ओशन के अंदर रिजेस है ना? रिजेस एंड फ्रैक्चर्स हैं। ऐसे करके आप पूछ सकते हैं कि ये आपको कहाँ पे मिलते हैं। कोई भी 3-4 देके पूछेगी तो आप लिखोगे कि ये कहाँ मिलते हैं? इंडियन ओशन में मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं इजिप्ट में। इजिप्ट बोल रहा हूँ भाई, अफ्रीका में हम आ चुके हैं। मेरा ध्यान इजिप्ट पे चला गया। यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकती है कि नाइल रिवर के बेसन कौन से हैं? तो 10-11 कंट्रीज हैं। कौन सी? इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, इथियोपिया। सोमालिया नहीं है, इस पे ध्यान देना है। केनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये ऐसे याद नहीं होता। कैसे याद होगा? सोमालिया नहीं है। यूपीएससी सोमालिया देके कंफ्यूज करेगी। ये लिबिया विबिया चार्ट वार्ट तो तू ही निकाल देगा, ठीक है? तेरे को उसमें दिक्कत नहीं होगी। तुझे बस ये याद रखना है कि भाई सूडान इसके अंदर है, इजिप्ट इसके अंदर है, ठीक है? हमारा क्या होता है, अरे सूडान तो न्यूज में हम वो उसके लिए था, दरफूर रीजन के लिए, सूडान थोड़ी होगा। अरे सूडान भी है, ठीक है? तो कैसे? इजिप्ट, सूडान, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो साउथ सूडान, सूडान से साउथ सूडान होगा ही। कॉन्गो, बुरुंडी, रवांडा, केनिया, तंजानिया, ये तो है ही। हम सबको पता है कि भाई विक्टोरिया से निकलती है, और विक्टोरिया के लिए क्या बनाया था? विक्टोरिया का टुक टुक। लेक विक्टोरिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री है? तंजानिया, फिर उसके बाद कौन सा? युगांडा और केनिया। तो टुक टुक यहाँ पे हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे युगांडा, तो ये वाला हो गया। इथियोपिया, एरिट्रिया। सोमालिया नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है? सोमालिया नहीं है, बस इतना याद रखना। और एक और चीज, यहाँ पे एक लेक है इथियोपिया, मैंने व्हाइट नाइल कह दिया था शायद, वो ब्लू नाइल है, ठीक है? यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है ताना। लेक ताना से क्या निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है, जो कि जाती है और व्हाइट नाइल से मिलती है, जो कि आ रही है विक्टोरिया के आसपास से। और यहाँ पे ये जुड़ती है कहाँ पे? सूडान में। इस जगह का नाम है खार्तूम, जो कि सूडान की कैपिटल है, और यहाँ से नाइल बन के चलती है, ठीक है? नाइल पे इजिप्ट ने एक डैम बनाया जिसका नाम है आसवान डैम। क्या नाम है? आसवान डैम। ये दिख रहा है मोटा मोटा, ये हो गया। ये आसवान डैम की वजह से हो गया। जूम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये भी देख लो, जाऊफ बेसन, चैड बेसन, सूडान का बेसन, कोंगो बेसन। ये चैड, कोंगो, सूडान, ये किसको नहीं पता? ये जाऊफ देख लेना, और कालाहारी डेजर्ट हमने देखा था। कालाहारी के लिए क्या था? BAN। बी से क्या था? बोट्सवाना, ये रहा। ए से क्या था? अंगोला, और एन से नमीबिया। नमीब डेजर्ट भी इधर ही देखा था, जो कि क्या था? ये वाला कौन सा था? अंगोला। और ये कौन सा था? ऑफ कोर्स अंगोला एंड नमीबिया। चलिए अब आ गए हम मेन डील में। पहले हरे वाले एरिया को देखो, ठीक है? थोड़ा दूर से देखो, मगर दूर से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ये जो हरे वाले एरिया से पहले बस उन पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। ये वाला एरिया कौन सा है? ये लिप्टाको गोरुमा एरिया है। यहाँ पे क्या आता है? माली, नाइजर और बुर्किना फासो। यहाँ पर क्या हुआ? अभी यहाँ पे एक मिलिट्री कू हुए। पहले माली में हुआ, फिर नाइजर, बुर्किना फासो में मिलिट्री कू हुए। और हुआ क्या भाई, इनके मिलिट्री कमांडर्स को समझ में आ गया, जो कि अब देश की सत्ता संभाल रहे हैं, कि भाई हम पे हमला होगा, फ्रांस, पूरा का पूरा यूरोप हम पे चढ़ जाएगा, या आसपास की कंट्रीज हम पे चढ़ जाएंगी। इन लोगों ने चार्टर कर लिया, इसका नाम क्या है? लिप्टाको गोरुमा चार्टर। इन लोगों ने कहा एक पे हमला करेंगे सब आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पे मिलिट्री रूल एक एक इस्टेब्लिश सा हो गया, और उसको कोई भी वर्ल्ड वर्ल्ड की जो, आई वुड से, जो डिप्लोमेटिक पावर है वो उसको हटा नहीं पा रही, ठीक है? तो यहाँ पे मिलिट्री तख्ता पलट हुए। सूडान में चलते हैं। दरफूर रीजन, हर एस्पिरेंट की जबान पे रहता है दरफूर रीजन। अब यही करके इसको याद रखना है। यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है, तो इसलिए सूडान साउथ सूडान के बीच में नाटक होता है। टिग्रे रीजन है इथियोपिया में, जहाँ पे अमारा और ओरोमोस के बीच में लड़ाई हुई, और ओरोमोस को खदेड़ दिया इन लोगों ने। कुछ ओरोमोस एरिट्रिया चले गए, बट अभी भी यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ठीक है? तो यहाँ पे कास्ट जैसे इंडिया में कास्ट है, वहां पे ट्राइब है। इथियोपिया में जो ट्राइब्स है ना, उन लोगों ने बहुत पेला, ठीक है? तो अमारा रीजन है, टिग्रे रीजन है, दोनों इथियोपिया में। इसके बाद भाई इतूरी, इतूरी और कीवू। यूपीएससी ने कितनी बार पूछ लिया इतूरी और कीवू के बारे में, ठीक है? आप याद रखोगे कि इतूरी और कीवू कहाँ पे? कोंगो में। इतूरी और कीवू कहाँ है? कोंगो में। यहाँ पे एक और ग्रुप काम कर रहा है, इसका नाम है M23 रेबल। M23 रेबल को कौन बैक करता है? रवांडा। रवांडा कहता है मारो, घुस जाना हमारे देश में, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है सबसे प्यारी कंट्री कौन सी है? रवांडा, ठीक है? सबसे सबसे जो बढ़िया कंट्री है इस समय पे पूरे के पूरे अफ्रीका में, वो है रवांडा और इथियोपिया। रवांडा में, मतलब रवांडा की सफाई आप देखोगे भाई, वो यूरोप को पीछे कर देती है। क्यों? क्योंकि रवांडा में ये कहा जाता है कि हर हफ्ते के आखिरी दिन में जो पूरे के पूरे सिटीजन है वो स्ट्रीट पे आएंगे और वो साफ सफाई करेंगे, ठीक है? ये लॉ में लिखा हुआ है, तो इसलिए सारे के सारे आ जाते हैं। अब तेरे को पता है कि हफ्ते के एंड में तुझे उठाना है, तू गंदा करेगा नहीं ना? इसलिए अगर आपको कभी भी अफ्रीका सस्ता जगह घूमने जाना है, रवांडा जाने का। मस्त से खा पी सकता है, बहुत सस्ती जगह है, ठीक है? रवांडा जाना हो तो मेरे को भी लेके चलना। आगे चलते हैं। टिग्रे देख लिया। यहाँ पे हालिब ट्राइंगल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना? ये स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची हुई है, शायद 22 डिग्री पर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अंग्रेज खींच के चले गए।
ये सूडान कहता है नहीं, यहाँ पे हमारी ट्राइबल रहते हैं, हम ये नहीं मानते, यहाँ तक तो ठीक है, हम इसको ऊपर कर देंगे ऐसे करके। और यही है हालिब ट्रायंगल जो कि इजिप्ट और सूडान के बीच में नाटक कर रहा है। यहीं पर नूबियन डेजर्ट भी है, यूपीएससी पूछ सकता है भाई डेजर्ट्स के नाम, कालाहारी नूबियन, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नूबियन डेजर्ट इधर है, कालाहारी इधर है, नमीब इधर है, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था। माउंटेन रेंजेस देखते हैं, ड्रेकनबर्ग इधर है, यहीं पे एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन में ही अगार का पठार मिलेगी आपको, ठीक है। और तौबकल करके एक माउंटेन मिलेगी जो कि एटलस माउंटेन की सबसे ऊपर है। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है इरिकी लेक, जो कि सूख रही है, यूपीएससी पूछ लेगी। चैड लेक है जो कि सूख रही है, चैड में हमने देखा था एन सी स्क्वायर, एन से नाइजीरिया, दूसरा एन से नाइजर, सी से कैमरून और तीसरा चैड, तो ये एन सी स्क्वायर है चैड की बाउंड्रीज। रेप्टा लेक है, ये पिंक लेक है क्योंकि यहाँ पे एक एल्गे मिलता है ना, एक एल्गे मिलता है, इसकी वजह से ये पिंक हो चुकी, तो रेप्टा लेक। गिनी आइलैंड तो आप मार ही दोगे। इसके बाद एक क्रिस्टल माउंटेन है जो कि इस तरफ है, गबोन अंगोला और कोंगो, इस एरिया में चलते। यूपीएससी नहीं पूछेगी कि बताओ कहाँ पे, आपको बस मोटा मोटा पता होना चाहिए क्रिस्टल माउंटेन कहाँ पर है। किलीमंजारो बहुत फेमस है ना, सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स है। तो यूपीएससी क्या करेगी, यूपीएससी आपसे बोलेगी किलीमंजारो कौन सी कंट्री में, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में। तो किलीमंजारो का मेजर पार्ट तंजानिया में, चढ़ते चढ़ते प्लेट्यू केनिया में चढ़ जाता है, बट पूछेगी तो किलीमंजारो मानना। किलीमंजारो पे हमने देखा था, ऊपर से अपने नेत्रों से देखोगे तो लेक नेत्रोन दिखेगी, लेक नेत्रोन भी सूख रही है, लेक नेत्रोन भी अपनी सूख रही है, लेक नेत्रोन इज ऑल्सो ड्राइंग। अब चलते हैं मोटी मोटी रिवर्स पे, वी से विक्टोरिया, टुक टुक, टी से तंजानिया, यू से युगांडा, के से केनिया। फिर इसके बाद हमने देखी थी तंगनीका, तंगनीका के लिए क्या मतलब, बी टी सी जेड। बी से क्या था, बी से बुरुंडी, टी से तंजानिया, सी से कॉन्गो, जेड से जिम्बाब्वे नहीं है, जाम्बिया है, ठीक है। सेंट लूसिया लेक मैंने कहा था भाई याद कर लो, क्योंकि ये लार्जेस्ट एस्चुराइन लेक है। एस्चुराइन लेक बोले तो ये रिवर आ रही है, लास्ट में रिवर डेल्टा बनाएगी ऐसे करके, तो एस्चुरीज बन जाती है, तो इसी के मुंह पे एक लेक बन गई जिसका नाम है सेंट लूसिया। फिर इसके बाद मलावी है, तो मैंने कहा था मेक माई ट्रिप, ये वेबसाइट है ना, इसी से मैं मलावी की ट्रिप बुक करूंगा। एम से मलावी, मलावी लेक भी है, मलावी देश का नाम भी है। और दूसरा एम किसके लिए है, मोजम्बिक के लिए। टी से क्या है, तंजानिया। तो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है, बताओ वो कौन सी कंट्री है जिसका जो कि शेयर करती है बॉर्डर विद लेक तंगानिका, लेक विक्टोरिया एंड विद लेक मलावी। तो आंसर क्या होगा, टी से तंजानिया। हो गया, दैट्स इट, मोटा मोटा तो कर ही लिया। चलो आगे चलते हैं, कैनरी आइलैंड देख लेना भाई, यहाँ पे कैनरी आइलैंड है, ये रहा, ठीक है। आपको याद है वो सेंट हेलेना आइलैंड्स, नेपोलियन को हरा के यहीं पे भेजा था। और कई नेपोलियन ने ये कहा कि जब मुझे यहाँ पे रखा इन लोगों ने, तो इन लोगों ने मेरे खाने में जहर डाल दिया, ठीक है, मेरे खाने में जहर डाल दिया, और फिर नेपोलियन धीरे धीरे मर गया यहाँ पे, ठीक है। डेंजरस आदमी था भाई ही। उसके जो अच्छी चीजें भी थी, जैसे नेपोलिक कोड अच्छा है ना, आज के देश में जो आईपीसी वाईपीसी हम देखते हैं, एजुकेशन के देखते हैं, रिफॉर्म, ये सब नेपोलियन ने स्टार्ट करे थे। नेपोलिक कोड को पूरे यूरोप ने कॉपी किया, इंडिया में भी तो लगा इंडियन पीनल कोड, ये सब नेपोलियन के दिमाग से निकला है। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई वोल्टा घाना अगुटा, अगुटा में नाइजीरियन को कूटा, तो अगुटा लेक इन नाइजीरिया, वोल्टाइन घाना, ठीक है। लेक चैड जो है वो कहाँ पे, नाइजर, नाइजीरिया, चैड और कैमरून। आगे चलते हैं, आगे नूबियन डेजर्ट हमने देख लिया था, ऊपर भी इजिप्ट और सूडान के बीच में। कटिंगा, फिर तेरा भी कटेगा, फिर तू भी पड़ेगा, है ना। तो जाम्बेजी रिवर यहाँ से निकलती है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है वो कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर पे 2 बार काटती है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कॉन्गो नदी। पूछ सकती है कि बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी काटते हैं, लिम्पोपो, नीचे चलती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलती है लिम्पोपो। तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, ठीक है, बस इतना काफी है। आगे चलते हैं, लेक काना मैंने कहा था यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से ब्लू लाइन निकलती है, यहाँ से निकलती है व्हाइट लाइन, मिलती है सूडान में, जिसकी कैपिटल है खार्तूम, वहीं पर मिलती है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। हमने देखा था कि भाई अफ्रीका रिफ्ट में कट रहा है ना, अफ्रीका जो है उसकी रिफ्ट, अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, रिफ्ट हो रहा है। आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स, जब तुम्हारे पोते होंगे है ना, आफ्टर मे बी लैक्स ऑफ ईयर्स, क्या होगा, अफ्रीका एक अलग ही कॉन्टिनेंट को जन्म देगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रिफ्ट, है ना, द ग्रेट रिफ्ट। तो इसलिए इन लेक्स का नाम क्या है, विक्टोरिया, तंगनिका और फिर उसके बाद मलावी, इन्हीं को कहते हैं रिफ्ट रिवर। तो ऐसे करके ये कट रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये कट रहा है। और इसी के एंड में यहाँ पे दानिकल डिप्रेशन है। दानिकल डिप्रेशन न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ना सल्फर के बहुत सारे, सल्फर की यहाँ पे लेक्स निकली हुई हैं। और अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको मतलब ऐसा लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि सल्फर येलो कलर का होता है, तो ऐसे सल्फर के ना सॉल्ट से बने हुए हैं, सॉल्ट सल्फर के ऐसे सॉल्ट ऐसे पूरे के पूरे जमीन पे बने हुए हैं। आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं मार्स वार्स पे कहीं पे घूम रहा हूँ। भाई इसके ऊपर सवाल आ सकता है, क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक साउथ अमेरिका पे ध्यान नहीं दिया। 2024 में यूपीएससी का ध्यान किस पे था, अफ्रीका पे। 2023 में भी अफ्रीका पे था। 2025 में यूपीएससी ने अपना टर्न लिया, अफ्रीका और यूरोप पे लेकर आई। 2026 में यूपीएससी जा सकती है कहाँ पे, यहाँ पे, इन
साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया अगवाई किया और क्या किया। तो इसके लिए हमने बनाया था, क्या बनाया था कि वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल है, और वही वेनेजुएला के लिए क्या बन चुका है, कर्ज बन गया है। क्या बन गया है, कर्ज बन चुका है। क्यों भाई, सीधी सी बात है ना कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका कहता है कि इलेक्शन जो है फेयर नहीं हुए, है ना। तो अमेरिका को अगर हटाना है तो भाई मिडिल ईस्ट में हटा ले, वहां तो सारे मोनार्क बैठे, वहां तो इलेक्शन ही नहीं होते, है ना। तो क्यों हटाया, क्योंकि अमेरिका को क्या चाहिए, इनका ऑयल चाहिए। अब आप बोलोगे अमेरिका के पास ऑयल तो है, भाई अमेरिका का ऑयल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा थिक नहीं है। इनका ऑयल कैसा है, थिक है। और इंडस्ट्री के अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, थिक ऑयल। यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था फर्नेस ऑयल, अगर किसी ने पीवाईक्यू किए होंगे, फर्नेस ऑयल जो होता है यही इंडस्ट्री का ऑयल होता है, इसी से बिजली भी बनती है, भारत में भी बनती है। और ऐसा तेल जो होता है थिक क्रूड ऑयल कहाँ पे मिलेगा, वेनेजुएला में। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स ऑफ ऑयल। तो अमेरिका ने उठा लिया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किसी गद्दार की वजह से। और वेनेजुएला की बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर यूपीएससी पूछेगी तो वो कौन से होंगे, सीबीजी। सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, जी से गयाना। सूरीनाम फ्रेंच ग्विनी नहीं है, यूपीएससी यहीं पे नाटक कर देगी तुम्हारे साथ, सूरीनाम नहीं है। ठीक है, यहीं पे एक रीजन इसका नाम है टिग्रिस। टिग्रिस, टिग्रिस जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड आई वुड से कि मतलब थोड़ा सा इंटरनल रेबेलियन है, ये भी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट खेल रहे हैं। ठीक है, टिगरी करके एक रीजन है, टिगरी। तो टिग्रिस रीजन कहाँ पे, गयाना में, इस तरफ है। चलिए, यहीं पे एस्काइबो एस्काइबो करके एक है, एस्काइबो एस्काइबो करके रीजन है। ठीक है, ये वेनेजुएला कहता है कि हमारा है, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। गयाना कहता है पटक के मारूंगा। और अमेरिका गयाना को कहता है तू निकाल तेल, हम देख लेंगे। तो इसलिए वेनेजुएला भी कंट्रोल में रहता है। अब तो भाई पूरा का पूरा जो तेल होता है वेनेजुएला का, वो किसका होगा, वो तो भाई अब अमेरिका का होगा। अभी आपने देखा भी होगा वेनेजुएला से एक लेडी को नोबेल पीस प्राइज मिला है, और वो लड़की ने जाके ये प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया कि मतलब वेनेजुएला के ऊपर इसने बहुत रहम करा है, क्योंकि वो लेडी जो थी वो वेनेजुएला से थी, अभी रिसेंटली। यूपी अभी देखो, सीओपी 30 या 29 हुआ, वो बेलम में हुआ। बेलम क्या है, ये जो बेलम है ये यहाँ पर है, ठीक है, जो कि अमेजोन रिवर के एंड पर है बेलम। ठीक है, तो सीओपी 30 हुआ, तो यूपीएससी आपसे क्या पूछेगी, यूपीएससी आपसे पूछेगी बताओ अमेजोन रिवर बेसन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, नहीं आती है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन कौन सी नहीं आती है। तो ये कौन सी है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, नीचे वाली सारी की सारी, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, मतलब ये पूरा का पूरा अमेजोन बेसन में आता है, ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया जो है अमेजोन रिवर बेसन में आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, हमें कौन सी जल्दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेनेजुएला पे मेरा फोकस ज्यादा है। वेनेजुएला में एक रिवर है, रिवर नहीं लेक है मैराकाइबो। हम सबको पता है यहाँ से इक्वेटर पास करता है। इक्वेटर के पास क्या होगा, सुबह में धूप और बहुत सारी कन्वेक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, बादल बनेंगे, बादल भारी होंगे, बारिश होगी। बारिश होगी तो क्या होगा, गरज से, है ना, गरजेंगे बारिश, तो यहाँ पे क्या होगी, लाइटनिंग होगी। कहते हैं मैराकाइबो में हर 10 सेकंड में लाइटनिंग होती है। तो मैराकाइबो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइटनिंग होती है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो मैराकाइबो लेक क्यों फेमस है, लाइटनिंग के लिए फेमस है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ऑर्निको बेसन है, यहाँ पे ऑर्निको रिवर है, ऑर्निको बेसन है। और भाई रिवर है तो क्या होगा, फर्टाइल एरियाज होंगे, तो वहां पे लानूस करके ग्रासलैंड है वेनेजुएला में, लानूस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रासलैंड को देखेंगे। ठीक है, ग्रासलैंड को देखते हैं। तो ग्रासलैंड में कौन सा है, यहाँ पे है लानोस, यहाँ पे है कैंपोस, कटिंगा, चेरोस। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो पैम्पास है। ठीक है, लानोस, कटिंगा, चेरोस एंड कैम्पैम्पास। कैसे याद करेंगे भाई, जितने भी सी हैं सारे ब्राजील में। ठीक है, तो बी सी अच्छा ठीक है, कटिंगा, कैंपोस एंड चेरोस, और नीचे है पेम्पोस। और यही ये पाप यहाँ पे पेम्पोस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक हवा भी चलती है लोकल, जिसका नाम है पेम्पेरियो, थोड़ी देर में देखेंगे। हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आती है जो कि है एंडीज। यूपीएससी ने 2025 में एंडीज से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, बट इनडायरेक्टली पूछा था, चिली का रेफरेंस लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली माउंटेन रेंज है अकांकागुआ में। अकांकागुआ में ओजस और मिस्टी जो है वो चिल कर रहे हैं। ठीक है, चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, दो दो सी हैं जो कि इक्वेडोर में है। कॉर्डिलेरा इन कोलंबिया। बढ़िया, चलिए। अभी एंडीज की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, अकांकागुआ है। भाई ये मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो मतलब सबसे डिस्टेंट पॉइंट है अमेजोन रिवर का, जहां से अमेजोन का उदय होता है, वो जो अभी तक मिला है वो कौन सा है, मंटारो करके जगह है। कहते हैं कि यहाँ से मंटारो रिवर चलती है और यही आगे चल के अमेजोन बनाती है। तो यहाँ से मंटारो चलती है। और दूसरी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसका नाम है मदिरा। ठीक है, दारू वाला मदिरा। ठीक है, तो M2 मदिरा। तो ये कहते हैं कि सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है अमेजोन रिवर की। मंटारो रिवर से ही अमेजोन का ओरिजिन होता है। और आगे चलते चलते इसका अंत कहां पर होगा, मकापा में, मकापा बे या मकापा बेसन में। ठीक है, कुछ प्लेट्यूज है यहाँ पे, बोर्डोलेमा, मेटोग्रासो एंड पेटागोनिया। पेटागोनिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मेटोग्रासो याद होगा। मोन्टेग्रासो करके है वो, भाई वो वहां पर है, ऊपर है, कहां पर है, यूरोप में। ये मेटोग्रासो है। बोर्बोलेमा भी याद रखना, बोर्बोलेमा प्लेट्यू। दैट्स इट, वी हैव डन। हाँ भाई, ये याद रखना, क्योंकि अभी लेक टिटिका का मैंने कहा ना भाई, यूपीएससी को लेक्स बहुत पसंद है। हमने कौन कौन सी लेक देखी, हमने देखी अगुटा इन नाइजीरिया, हमने वोल्टा देखी कहाँ पे,
वी फॉर वोल्टा, वी फॉर वोल्टा कहाँ पे? वोल्टा घाना में। फिर इसके बाद हमने कौन सी लेक देखी? बाकी तो तंगनीका, मलावी देखी हमने। नेत्रोन लेक देखी जो कि तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे। अब मैं एक और लेक बता रहा हूँ जो कि लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका में सडनली पानी कम हो गया, और लेक टिटिकाका जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। हाइट पर है और यहाँ पे आप बोट वोट चला सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक का बच्चे भाई ये पैंगोंग मार देते हैं। पैंगोंग नहीं है बे, पैंगोंग नहीं है, ये है लेक टिटिकाका। वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक का नाम क्या है? लेक टिटिकाका। काम हो गया तुम्हारा। फिर इसके बाद जब हम ओशियनिक करंट्स में आए, हमने कहा भाई जो भी ओशियनिक करंट्स किसी कंट्री के नाम पर है वो सारे के सारे क्या है? हॉट है। कंडीशन ये होगी कि दे हैव टू बी ऑन द ईस्ट साइड, जैसे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मोजम्बिक, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर उसके बाद ब्राजील, इतने देखे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हमने अलास्का को कहा और नॉर्वेजियन को कहा कि अलास्का और नॉर्वे के नाम पर है तो ये भी होंगे। ग्रीनलैंड एक एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि भाई जो देश ही पूरा ठंडा है, 90% ऑफ ग्रीनलैंड इज व्हाट? आइस, है ना। तो यहाँ से भी ठंडा ही निकलेगा। लेब्राडोर सी ठंडी है तो यहाँ से भी। फिर हमने क्या कहा था? गुस्सा आता है ना तो अगुलास, आग से आग, मतलब ऐसे अगुरा आग, है ना, तो आग, तो अगुलास करंट जो होगा वो हॉट होगा। इन द सेम वे खुरुशियो, कि मैं खोल रहा हूँ खुरुशियो की तरह, तो ये भी हॉट होगा। ऊपर से ओयाशियो खुरुशियो आ जाता है और यहाँ पे बनते हैं मस्त, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं और यहीं पे होती है जापान की एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी, इसको वेलिंग कहते हैं, जहाँ पे जापानी वेल को मारते हैं। आगे चलते हैं। बेंगुएला करंट है, ठंडा है। पेरू करंट है जो कि ठंडा है। कैलिफोर्निया करंट ठंडा है। कैनरी करंट भी ठंडा है। चलिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे यूपीएससी आपको फंसा सकती है। जहाँ पे एरी बस है, बस एंटार्क्टिका, बुर्ज, दिल कहता है तुझे दिला दूं बुर्ज खलीफा ना, तो बुर्ज कहाँ पे होगा? ईरान में, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड में। ब्रूस, रूस, है ना, एल ब्रूस, तो ये रूसिया में होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी हवाएं देखते हैं। ठंडी हवा चिनूक यहाँ पर है। चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर भी है जो कि यूएसए ने इंडिया को दिया है, तो याद रहना चाहिए। इसमें तो कुछ और दिक्कत है ही नहीं। प्रेरीज हमने देख लिया, प्रेनीज, प्रेरीज है, अच्छा ठीक है। पहले ठंडी हवाएं देख लेते हैं। चिनूक हमने देखा। सिरोको देखा, जो कि मैंने कहा था सिर को रोको, कि मतलब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ की सहारा की मिट्टी को लेके जाएगा और ये गिरा देगा एल्प्स में, इटली वाले रीजन में। इसलिए इटली में ब्लड रेन होती है, ब्लड जैसी रेन होगी ना, क्योंकि ये ब्लड जैसी दिखती है, रेता रेता, और तुम्हारे पूरे बालों में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। इसलिए वहां पे आपने देखा होगा इटली के अंदर लोग थोड़ी भी बारिश होती है तो अम्ब्रेला लेके चलते हैं, ठीक है, कोट पहनते हैं अजीब अजीब से बड़े बड़े। तो सिरोको क्या करती है? सिरोको जो होती है यहाँ से लेके जाती है क्या? मिट्टी लेके जाती है। हरमिंटन को डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि यहाँ से भाई ठंडी आती है तो अब आदमी को थोड़ी ठंडक का एहसास होता है। ये जो अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे खामसीन करके एक हवा चलती है, ड्रेकेंसबर्ग के आसपास चलती है बर्ग, और ब्रिकफील्डर और साउथरली यहाँ पे चलती हैं। मैंने कहा था जो भी बुरान, बोरा, वोरा, ये सब रशिया से नीचे इस तरफ को चलेंगी। बुरान, बोरा, वोरा, है ना। मैंने कहा था व्हाट द हेल, नॉर्डिक कंट्रीज की डेवलपमेंट को देख के सब लोग कहते हैं व्हाट द हेल, तो हेल्प कहाँ पे चलेगी? नॉर्डिक में। टिल नाउ इट इज अ मिस्ट्री हाउ यूके कॉन्कर्ड इंडिया, तो मिस्त्राल ये कौन सा होगा? यूके का होगा। बढ़िया। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं माउंटेन रेंजेस में और उनकी हाईएस्ट पीक। अब आप बोलोगे ये क्यों करना है? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, कि मैंने कहा था आपको कि 2025-24 में ना यूपीएससी ने एक चीज करी है। वो क्या करी है? यूपीएससी ने 2024-25 में स्टेट पीसीएस के, मेरे को लग रहा है, पेपर उठा लिए। अब आप कहोगे तू ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं मानता। विकास द्विवेदी सर ने भी ये बात कही थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रॉकीज है। रॉकीज में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। फिर उसके बाद एपलाचिन है, माउंट मिशेल। फिर उसके बाद एंडीज है, इसमें अकांकागुआ है। फिर उसके बाद ताउक्कल यहाँ पे था एटलस माउंटेन में। फिर इसके बाद जब मैं भाई जैग्रोस में आता, जिसका देना उसका कभी ना लेना, है जी, क्या था, जिसका लेना उसका कभी ना देना, तो देना ईरान में। फिर इसके बाद मैंने कहा था हिंदू कुश के अंदर भाई मीर मीर करके है। हमको पता है भाई हिमालय में सबसे ऊंची कौन सी है? एवरेस्ट है। फिर उसके बाद काराकोरम में केटू है। तियानशेन में क्या है? जेंगिस चोक्सू या फिर विक्ट्री पीक। हो गया। चलिए, और भाई अब हमको देखने हैं ग्रासलैंड। थोड़े थोड़े तो देख ही लिए, है ना, थोड़े थोड़े देख लिए थे, बाकी भी देख लेते हैं। तो प्रेरीज है जो कि अमेरिका में, स्टेपीज जो कि सबसे लंबे ग्रासलैंड है, सबसे एक्सटेंसिव है, लानोज है, पेम्पोज है, कटिंगा है, चेरोज है। इन जितने इसमें लिखे हैं उससे ज्यादा तो हमको पता है। फिर उसके बाद यहाँ से जाता है इक्वेटर जो कि लेक विक्टोरिया के ऊपर से जाएगा, ऊपर सवाना, नीचे वेल्ड। फिर इसके बाद यहाँ पे दो है डाउन, लेट्स गो डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। हो गया। चलिए, इसके बाद भाई ये सारे के सारे हमने देखे थे, जैसे कि दोनेस्क, लुहांस और क्रीमिया, ये सब यूक्रेन और रशिया के बीच में। नगोर्नो काराबाख अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। ट्रांसनिस्त्रिया ये एक रीजन है जहाँ पे रशिया रशिया रशियन प्रो रशियन बहुत लोग हैं, और ये माल्डोवा रशिया के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पड़ती है ना, और ये लोग बेसिकली यूक्रेन को तंग कर रहे थे। अब काजिया रीजन है जो कि जॉर्जिया में। साउथ ओटेसा ये भी जॉर्जिया में। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट,
साउथ लेबनान, इदलिब सीरिया के अंदर, ये सब है ना, ये पूरा आई वुड से कि ये मतलब लेवांट रीजन के आसपास का दिक्कत है। इराक ने कहा है कि हम खुर्दिस्तान बनाएंगे, तो इराक का खुर्दिस्तान। सदा और साना ये प्लेन्स है जहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज्यादा मिलती है, तो यमन यहाँ पे असर्ट करना चाहता है, सऊदी अरेबिया के साथ इनका नाटक है। दरफूर, खार्टूम, ये सब सूडान का। टिग्रे, अमारा, ये अभी देखा इथियोपिया में। फिर उसके बाद कीवू, इतूरी, साउथ नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू एंड इतूरी, ये कॉन्गो में। M23 रेबल याद रखना, रवांडा भी इसमें भागीदार है। आसवाद, मैंने इसको कैसे बताया, आजाद माली। तो आसवाद कहाँ पे, नॉर्दर्न माली में, सहेल रीजन पता है। ये ट्रिपोली था, ये लिबिया का है। लिबिया कहती है ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। सोमालीलैंड, सोमालिया का। ताइवान स्ट्रेट, चाइना ताइवान। स्प्रैटली, पैरासेल, ये तो हमको पता है भाई, साउथ चाइना सी के अंदर है ये। रखाइन और शान स्टेट, ये म्यांमार है, म्यांमार को याद करने के लिए बाल्टिक। बलूचिस्तान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये भी पाकिस्तान। पंचीर वैली, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कोरियन डीमिलिटराइज जोन, जो कि यहाँ पर है ना, 22 डिग्री पैरेलल कहते हैं, कितना कहते हैं इसको। तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पोर्टो प्रिंस, जो कि हैती में। फिर उसके बाद कटम्बो रीजन, जो कि कोलंबिया में। जितने याद होते हैं अपनी श्रद्धा से याद कर लो, एंड ऑफ कोर्स भाई सारे ही याद होंगे, 3 बार तो मैंने पढ़ा दिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई यूपीएससी ने पूछा कि कितनी ऐसी कंट्री है जिनके 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा या 2 से ज्यादा टाइम जोन है। हमने कहा भाई हम जीएमटी देख लेते हैं, जहां से टाइम जोन चलते हैं। यहाँ पे टाइम जोन जीरो होता है, यहाँ चलेंगे तो प्लस, यहाँ चलेंगे तो माइनस। यूपीएससी ने यही नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपसे पूछा कि जब कोई आदमी, अगर अलास्का, अगर कोई आदमी अलास्का से रशिया की तरफ कूदेगा, जैसे यहाँ पे अलास्का है, एयर लिख देता हूँ। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, तो यहीं से हमारी डेट की वो लाइन जाती है। और यहाँ पर क्या होगा, रशिया। ठीक है, कोई आदमी अगर अलास्का से रशिया जाता है, तो यहाँ पे अगर ट्यूसडे यहाँ पे वेडनेसडे होगा, या फिर यहाँ पे वेडनेसडे यहाँ पे ट्यूसडे होगा। समझदारी वही होती है कि यहाँ पे टाइम प्लस होता है, यहाँ पे टाइम माइनस होता है ना। यहाँ पे टाइम प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो मतलब ये दिन एक दिन आगे होगा, यहाँ वेडनेसडे तो यहाँ पे थर्सडे होगा, है ना। यहाँ पे जब है ना, तो यहाँ पे एक स्टेप आगे होगा, ये वेडनेसडे तो इधर थर्सडे रहेगा। फिर इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि मतलब जो जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन जो है, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो कहाँ से होता है, तो फ्रेंच मैडबर्ग। एफ से क्या है, फ्रांस। एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा माली। ए से क्या हो जाएगा, अल्जीरिया। टी से क्या हो जाएगा, टोगो। बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बुर्किना फासो। यू से यूके। जी से क्या हो जाएगा, जॉर्जिया भी नहीं है, घाना है भाई, ठीक है। एस से स्कॉटलैंड नहीं, स्पेन है। ठीक है, ये हमने बना लिया, 3 4 बार देखना हो जाएगा। फिर इसके बाद भाई जब पूरा का पूरा देश पे ब्रिटिश का कब्जा था, तो इनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे पूरी दुनिया में घूम रहे थे, बायोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वेलेस करके एक आदमी है, उसने ये कहा कि भाई यहाँ के जो फोना है, फ्लोरा है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर। ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो उसने कहा कि ये वेलेस लाइन है, जो कि मतलब कोई अनफोर्सीन, मतलब कोई अनएक्सप्लेन्ड रीजंस की वजह से जो फ्लोरा एंड फोना है वो जंप नहीं करता इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो फिर उसके बाद वेबर आया, वेबर ने इसको और डिफाइन करा, और उसने कहा कि ये है असली लाइन। फिर उसके बाद भाई लेटकर आएगा, वो इसको और ज्यादा इस तरफ कर देगा। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि वेलेस लाइन, वेबर लाइन और लेटकर लाइन ये जो है ये क्या करती है ना। तो आप कहोगे कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया और जो सुंडा या फिर साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ना, उसको सेपरेट करती है, या फिर उसके डिफरेंसेस इन फ्लोरा एंड फोना उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई। फिर मैंने आपसे कहा था मेरे भाई, प्रीलिम्स 2025 से पहले मैंने ये बनाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी अब्रप्ट है, बट याद रखने के लिए तो फैंटास्टिक है कि ये दानूब रिवर के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं पूरे ऑर्डर में। मैंने कहा था कि भाई अपने को गैस हो गई, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया। ये तो याद ही है ना कि ऑस्ट्रिया ने कहा स्लोवाकियंस ने हमारा ताजा मार दिया, जर्मनी कहती है आओ इनको मारे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया। ये तो मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 बता रहा हूँ। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए हुई थी क्योंकि हिटलर ने पोलैंड को इन्वेट कर दिया था। ठीक है, और अभी वेमर ट्रायंगल न्यूज में था। वेमर ट्रायंगल क्या है, पी फॉर पोलैंड, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, ये तीनों मिलके वेमर ट्रायंगल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया। फिर उसके बाद क्या है, मेरे को गैस बन गई बिकॉज आई वॉज हंगरी। तो मैंने क्या किया, सीएसआर का फंड निकाला, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया, और मैंने बर्गर खाया इन बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया का बर्गर खाया, और फिर मैंने उसका माल देखा, तो मतलब माल जो था बर्गर के अंदर, पेटी वेटी सब बढ़िया थी, और फिर मेरी यूक्रेन से क्रेविंग से शांत हो गई। माल्डोवा यूक्रेन याद हो जाता है, यही दिक्कत होती है ना, स्पेशली ये वाले में, सीएसआर में। तो क्रोएशिया, सर्बिया एंड रोमानिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ये चीज याद रखना कि कुरिल आइलैंड जो है, सी ऑफ जापान किसके बीच में है? मैं फिर से बता दूं, ये जापान और कोरियन पेनिनसुला के बीच में। कुरिल आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। रायुकू आइलैंड इसलिए कर लेना चाहिए, ताइवान, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। सारे कहते हैं ये हमारा है, साउथ चाइना सी इधर है, ईस्ट चाइना सी इधर है। ठीक है, हो गया। कितना ही टाइम लगा, यही 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 चीजें आपको करनी है ना। जो अभी हम लोगों ने कर लिया, आप खुद जाके बस एक बार रीड करना।
तुम्हारा काम हो गया। देखा मैंने पढ़ा था, देखो कितनी तेज रिवीजन होती है ना।